तीन लापरवाह यमदूत चुपके से सामने बैठे बूढ़े आदमी की आत्मा ले जाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही माशू ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, माहौल पल भर में बदल गया। तीनों बदकिस्मत यमदूत समझ गए कि इस बार वे गलत इंसान से टकरा गए हैं। जब यह खबर यमराज तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे ताकतवर और भरोसेमंद भूत अधिकारी को मदद के लिए भेज दिया। उधर अवेई, जो पाताल लोक का एक बेहतरीन योद्धा माना जाता था, आते ही घर में रखे कुलदेवता के पूजा स्थल पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने सोचा, अगर मैं इस पूजा स्थल को तोड़ दूं तो माशू की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और वह पल भर में मिट जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी साथी शियाओमेई पहले ही माशू के हाथों बुरी तरह फंस चुकी थी। माशू ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी सांस तक रुकने लगी थी। स्थिति हर सेकंड और खतरनाक होती जा रही थी। जब अवेई ने यह देखा तो उसने बिना एक पल गंवाए सीधा हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल माशू के एक ही घूंसे ने उसे कई मीटर दूर उड़ा दिया। यह देखकर अवेई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सारी ताकत और वर्षों की सीखी हुई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन माशू की शक्ति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। उस पर इन हमलों का कोई असर ही नहीं हुआ। सिर्फ 2.5 सेकंड के भीतर दोनों यमदूत जमीन पर घुटनों के बल बैठे रहम की भीख मांग रहे थे।